धम्म क्रांति के 68वें साल पर देश और विदेश से लोग दीक्षा भूमि की तरफ आ रहे हैं और दीक्षा भूमि की जो चेतना है जो राष्ट्र निर्माण पर पहल करती है, एक तरीके से भारत के नागरिकों को प्रबुद्ध बनाती है। उसी तरीके से उत्तर भारत से जो बरेली का एरिया है वहाँ से कुछ लोग एक्टिविस्ट लोग जो एक तरीके से अपने क्षेत्र में मानवता का काम करते हैं, लोगों के कल्याण की नीति का काम करते हैं और देश को महाशक्ति की बनाने के लिए काम करते हैं। आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया टीवी में। आप विगत कितने सालों से दीक्षा भूमि आते हैं और यहाँ से क्या प्रेरणा लेके जाते हैं? इस बार मैं पहली बार दीक्षा भूमि आया हूँ, लेकिन प्रेरणा मुझे बाबा साहब से बहुत पहले से, चूँकि आपकी पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार जी, इन सबको मैंने पढ़ा, इसलिए मेरे पास ज्ञान तो था, लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि कैसे भी मैं दीक्षा भूमि पहुँचूँ। तो मैं अपने साथी के बदौलत, मुझे अपने साथी सुशील कुमार निगम जी मुझे यहाँ लेकर आए और मैं जब दीक्षा भूमि आया मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम जिस मिशन में लगे हैं उस मिशन में हम ही अकेले नहीं हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में बहुत से लोग पूरे देश और दुनिया से यहाँ आ रहे हैं। आप क्या नाम लिखते हैं और यानी किस तरीके से आपके समाज को मैसेज देंगे? मैं अंबेडकर गजेंद्र पटेल लिखता हूँ। अच्छा। वैसे डॉक्यूमेंट्री नाम जो बहुत पहले था वो मेरा गजेंद्र पाल सिंह गंगवार है। अच्छा, आप अपने समाज को क्या मैसेज देंगे? जैसा हम देखते हैं कि आए दिन जातीयवाद बढ़ रहा है हमारे देश में, हम देखते हैं कि यूपी से हमेशा न्यूज़ आती है, जातीयवाद की न्यूज़ आती है, नरसंहार की न्यूज़ आती है, तो आप एक भारत के कल्याण के लिए या उत्तर प्रदेश के कल्याण के लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, मेरा अपना मानना है, जातियाँ इंसानों में नहीं होती हैं, जातियाँ पेड़ पौधे और जानवरों में होती हैं। इंसान अगर 100 खड़े हैं उसमें आप देखकर नहीं बता सकते कि कौन सी जाति का कौन सा व्यक्ति है, लेकिन पेड़ पौधा जानवर यदि कोई खड़ा है तो उसको आप देख के बता देंगे ये ऊँट है, बकरी है, हिरन है, भालू है, या पेड़ पौधा है तो ये शीशम है, ये आम है, ये पीपल है। लेकिन इंसानों में यदि कोई आदमी इस तरह की दुर्भावना से दलितों का या ओबीसी का उत्पीड़न करता है, इसका मतलब वो मानसिक तौर पर गुलाम है या मानसिक तौर पर विकृत है। उसके लिए मैं तो ये मानता हूँ कि हम लोग बाबा साहब के रास्ते पर ये दूर जब हो सकता है तो वो सिर्फ शिक्षा से दूर हो सकता है। शिक्षा हमारी जड़ है और इसको हम जितना विस्तार करेंगे उतना ही ये जातिवाद, धर्म, ये बहुत दूर चला जाएगा। और इसी पे काम करने के लिए मैंने बहुत सोचा, तो एक टीम बनाई। उस टीम के तहत एक तथागत फाउंडेशन अपना बनाया। तथागत फाउंडेशन के नाम पर एक मैंने विद्यालय खोला, उड़ान इंटरनेशनल स्कूल, जो केसरपुर में है। रेजिडेंशियल मैंने बनाया क्योंकि बच्चा अगर 24 घंटे हमारे पास रहेगा तो हम उसको अपने विचार के हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं और उसको हम अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। क्या बात है। एक शोषित वर्ग है और एक शासित वर्ग है, तो जो शोषित वर्ग है उसमें SC ST OBC है, इंडिजीनियस है, ट्राइबल्स है, क्रिश्चियंस है, मुस्लिम्स है, तो इन सब की एकजुटता होने के लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, हमारा तो एक अनुभव भी है कि हर समाज में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। आपके संगठन से कितने समाज के लोग जुड़े हैं? हमारे संगठन से कम से कम 40% लोग जो हैं हमारी बिरादरी के, हमारे साथ भी, हमारे भाई भी आए हैं और हमारे साथी भी लोग भी आए। हाँ, OBC समाज से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और लगातार जागरूकता बढ़ रही है। अब वो ज़माना चला गया जब आदमी कहता था कि ये साहब दलितों का संगठन है, अब शूद्रों का संगठन है, इस तरह से लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। अच्छा, यानी मूल निवासियों का है? मूल निवासी, हम मूल निवासी हैं, बहुजन है। बहुजन है। मेजॉरिटी एंड पीपल्स एक हो रहे हैं और जिस तरीके से 1585 की हम बात करते हैं वो हमको एक उम्दा उदाहरण यहाँ दिख रहा है। हमारे साथ और लोग हैं, हम बात करते हैं। हम देखते हैं कि सर का कहना है कि प्रकृति जिस तरीके से भेदभाव नहीं करती है, बारिश में अगर से हर कोई निकला तो वो गीला ही होगा, उसी तरीके से हम देखते हैं कि जातिवादी वर्ग भी उभर रहा है। वो इस तरीके से यानी देश को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि बाकी के लोग नगण्य है और हम सुपरमेसी है, हम सबसे प्राथमिक हैं। तो इस सोच को आप एक क्या जवाब देंगे? मैं पहले तो आवाज़ इंडिया को धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि मुझे सौभाग्य हुआ कि आवाज़ इंडिया में आपने मौका दिया, आपके लिए धन्यवाद। इसके लिए जब तक भारत में जिस तरीके से सम्राट अशोक विजय धम्म दिवस है उस पर हृदय परिवर्तन हुआ, इस तरीके से
हर मानव का हृदय परिवर्तन नहीं होगा जब तक हम विश्व गुरु फिर से भारत को नहीं बना पाएंगे। क्योंकि मानव को हृदय परिवर्तन करने के लिए सिर्फ बुद्ध का रास्ता है, और बुद्ध के रास्ते के लिए हमें हर आदमी को प्रबुद्ध बनाना है। मैत्री, करुणा और यानी एकता के सूत्र में बांध के सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है तथागत गौतम बुद्ध का रास्ता। क्योंकि गौतम बुद्ध का रास्ता है कि जिस तरीके से गौतम बुद्ध के रास्ते को चुनने के बाद आज जापान से लेकर के लगभग 42 देश बुद्ध में हैं, वो विकसित हैं। क्योंकि वहाँ भेदभाव नहीं है, वहाँ प्रबुद्ध वर्ग है। हमारे देश में अभी प्रबुद्धता नहीं आई है, प्रबुद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए हमारा देश भेदभाव में, और जिन लोग जो दलित, शोषित, SC ST OBC के साथ जो उत्पीड़न करते हैं वो प्रबुद्ध नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है। तो इसलिए इसकी हमें पहल करनी चाहिए, उसके पास तक जाना चाहिए और उसे प्रबुद्ध बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए कि उसे यानी जिससे कि भारत बौद्ध में बने। क्योंकि बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जब तक इस देश में हर वर्ग शिक्षित नहीं होगा, जब तक ये देश प्रबुद्ध नहीं बनेगा। इसलिए जैसा कि मेरे साथी गजेंद्र पटेल जी ने कहा है, आप किस संगठन से जुड़े और आपका संगठन क्या क्या काम करता है, आपका परिचय दीजिए। हाँ, मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से हूँ। मेरा नाम सुशील कुमार निगम है अभी, क्योंकि मैं पूर्णतः प्रबुद्ध नहीं हूँ, अभी मैं उस पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का काम है शिक्षा पे काम करना है, व्यवस्था पे सामाजिक काम करना है, धार्मिक काम करना है। राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है। और इस तरीके से पूरे भारत में 2800 प्रदेश में हम काम कर रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ये शायद लगभग 15वां अधिवेशन के रूप में कार्य हुआ है। और इससे पहले अभी जम्मू कश्मीर में भी हुआ, उससे पहले लुम्बिनी हुआ, उससे पहले यानी आगरा में हुआ, कानपुर हुआ और जयपुर हुआ, राजस्थान। ऐसे करके हम 2800 प्रदेश में काम कर रहे हैं और काम करने के बाद इस भारत को प्रबुद्ध बनाएंगे। काम करने के बाद इस भारत को प्रबुद्ध बनाएंगे। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बाबा साहब का मैसेज एक तरीके से पूरे देश में और दुनिया में फैल रहा है, लोग एकजुट हो रहे हैं। जातिवाद आपकी आध्यात्मिक शक्ति को भी रोक देता है, किसी देश को महाशक्ति बनाने के लिए भी रोक देता है, क्योंकि एक समूह किसी देश को प्रगति पे नहीं लेके जा सकते। जब भारत का हर तबका, जब भारत का हर नागरिक अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेगा अपनी विज्ञानवादी सोच के साथ, तभी वो देश आगे बढ़ेगा। तो उन शक्तियों को रोकिए जो आपके देश को महाशक्ति बनाने से रोकते हैं, और मानव को मानव समझ के, मानव कल्याण की सोच रख के। पटेल साहब और निगम साहब हमसे मुखातिब हो रहे थे। हम और लोगों से बात करेंगे, जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ।